भी जो है 50 करोड़ योजन शैल वन कानन जितने भी हैं, नदी नाले जितने हैं, ये लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी, इतने स्थानों को धारण करने वाली पृथ्वी, जहां जहां छिप छिप रहे हैं वहां से जो है निवासियों को मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। बोले हमारे ऋषि और देवताओं ने लोक रक्षा के लिए जो लिंग की स्थापना करी, यह स्वयंभू जो लिंग है, ये देवताओं ने जिसको स्थापन किया, ये मनुष्य ने जिसको स्थापन किया, उसके अलग अलग जो है परिणाम भी है, फल भी है और सुख भी है। बोले कैसे? बोले सबसे पहले तो यह है कि हमारे यहां कहा गया कि अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभो स्थानवासीन् पुनर्मानुष्यमाप्नुयात्। इतना अच्छा सी पुराण कहता है कि पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो जन्म लेता है वो पुण्यशाली है। भा भक्ति भा ज्ञान रत्न लीन है, जिस देश के वासी ज्ञान भक्ति में, उसका नाम भारत है। और संस्कार जिसकी संपत्ति, उसका नाम भारत है। इसको पुण्य क्षेत्र कहा गया। पुण्य क्षेत्र निवास ही पाप मंडन बिना चरित। इस पुण्य क्षेत्र में जो वास करता है भारत में, उसके पाप ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अन्य देशों के जो पाप होते हैं, यहाँ वाले से स्पर्श करके उनके पाप भी धुल जाते हैं। वो वहां से आकर के यहाँ की नदी में, यहाँ की गंगा में, यहाँ के लोगों में अगर उनका स्पर्श हो जाता है तो मतलब उनके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। ये हमारा जो है शिवपुराण का कहना है। जो क्षेत्र जो है बहुत पुण्यदायी है भारत, और किसी की भी कोई भी कामना हो उसको जो है पूर्ण करने वाला है। जो देश, जो संस्कार जिसकी संपत्ति है, जहाँ के सरल सौम्य लोग हैं, जहां पर शालीनता शिष्टता जो है जिसकी पहचान है, बड़ा शालीन होगा, बड़ा शिष्ट व्यक्ति होगा, ये भारत का है। तो यहाँ पर बसने वाले जो भारत में बस रहे हैं, चाहे वो कोई भी, इस प्रकार की शालीनता शिष्टता जिसमें होती है वो हमारा है। जिसने संस्कारों को बढ़ावा दिया वो हमारा है। हम कहाँ किसी से दूर से रखते हैं, कहाँ किसी से दूर होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सब हमारे हो जाए। लेकिन कभी कभी लोग जो है ये समझते हैं ये लोग कमजोर हैं, कमजोरी के कारण से ये हमसे प्रेम कर रहे हैं। ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही जो है देवी ने खड़ग उठाई है। हमारे यहाँ नरसिंह जी का जो है क्या है, एक टेमरू का डंडा होता है। हरिद्वार में जो है आप भारत माता मंदिर के महाराज जी हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास टेमरों के डंडे रखते हैं। जो महात्मा जी वहां पर आता है उसको एक डंडा दे देता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो तुम्हारे लिए जो है एक तो लाठी हाथ में हो गई, और दूसरे में रास्ते में कोई आ गए, कोई विघ्न हो गया, उठाओ एक डंडा मारो तो उसकी तो पूरी कांटों से जो है खून ही खून हो जाए पूरे हाथ में। और चिमटा जो है जिसके हाथ में, तो ऐसे नरसिंह का जो है प्रतीक है चिमटा भी। ज्यादा एक जो है चिमटे के लगा दो, तो कोई बंदूक लेकर भी आ गए तो हाथ जो है बंदूक भी चल जाए। तो ये हमारे यहाँ सुरक्षा कवच थे देवताओं की। जितने भी तिथि बार नक्षत्र जितने भी हमारे यहाँ होते हैं, सब सिद्धियों को देने वाले हैं। सोमवार के दिन पूजा करने से और भगवान को कसार पिंजरी चढ़ाने से जल्दी पति चाहने वाली कन्या व्रत करने वाली, और ये बेलपत्र चढ़ाती है और आटे का बना कसार यानी पिंजरी, तो निश्चित रूप से उसको जो है शीघ्र पति की प्राप्ति हो जाती है, जो चाहती है। इसी प्रकार से 12 नक्षत्र आदि में जो पूजन की विधि हमारे यहाँ बताई गई अलग अलग, उनके जो है दरिद्र आदि दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। कृतिका भौ बारेसु स्कंद से जनानिनाम दीप घंटादि दानेन बासिकादि चिराग हुई। बड़ी अच्छी बात बोली कि दीप और सरसों का दान करने से सोमवार के दिन बस कितना बड़ा रोग हो वो भी दूर हो जाता है। भगवान को दीप देना है, सरसों का तेल का, बेलपत्र चढ़ानी है, थोड़ा सा जल ले जा करके रोग की जो व्यक्ति है उसके ऊपर छिड़कना है। ये दिया जो है 7 सोमवार को देने पर और ऐसा कुछ करने पर असाध्य रोग भी स्वस्थ हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। हमारे सोमवार के दिन शिव पूजन करने पर सब सिद्धियां मिल जाती हैं।
और उनके जो है महादारिद्र्य भी नष्ट हो जाते हैं। तेल का दीप